आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। इंट्राडे ट्रेडिंग काफ़ी लोग करते हैं। एक सिमिलर टूल का यूज़ काफ़ी सारे लोग करते हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि एक जैसे टूल का यूज़ करने के बाद भी कुछ लोगों को पैसा मिल गया और कुछ लोगों को पैसा लग गया। तो आज के वीडियो में इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा कि अगर हम इस मार्केट में कोई भी काम करते हैं और अगर उसे लॉजिकली सोच के किया जाए तो उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। जैसे मैंने कहा, एक ही जैसे टेक्निकल टूल का इंट्राडे में काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कुछ लोगों को पैसा मिल गया और कुछ लोगों को पैसा लग गया। अब एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, और अगर हम लॉजिकली वर्क करें तो यहाँ पर डेफिनेटली रिजल्ट काफ़ी अच्छे आएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इंट्राडे में हुआ करता है। अगर हम टेक्निकल टूल को फॉलो करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को, तो यहाँ पर अब अगर मैं इस मार्केट में वर्क करना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ किसी भी स्टॉक का या किसी भी कमोडिटी का, ये एक इंट्राडे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। मान लो कोई स्टॉक 100 रुपये का है और मैंने देखा 105 पे रेजिस्टेंस लेवल है और 95 पे एक सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का मानना ये होता है कि भाई वो नीचे आएगा, सपोर्ट के आसपास आएगा, तब खरीदना एक बेटर होगा। या कुछ लोगों का मानना ये होता है कि भाई अगर वो सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर फिर मैं शॉर्ट करूँगा, वो ज़्यादा बेटर होगा। मतलब टेक्निकल टूल एक ही है, लेवल सबके लिए सेम है, लेकिन सोचने का नज़रिया अलग अलग है। कुछ लोगों को लग रहा है सपोर्ट लेवल के आसपास आएगा तो मैं खरीदूंगा, और कुछ लोगों को लग रहा है सपोर्ट लेवल ब्रेक करेगा तो मैं शॉर्ट सेल करूंगा। अब यहाँ पर अगर हम लॉजिकली सोचते हैं, जैसा कि मान लो मुझे लगा कि मैं क्या करूं, तो यहाँ अगर मैं लॉजिकली सोचूं कि भाई अगर कोई शेयर 100 रुपये पे चल रहा है, 95 उसका सपोर्ट लेवल है, वो 95 तक अगर आता है तो लॉजिक यही कहता है वो ऊपर से नीचे गिरते हुए आ रहा है, यानी उसका एक ट्रेंड डाउन है। तो जिस शेयर का ट्रेंड डाउन है तो यहाँ पर उसमें खरीदी करना कोई विशेष समझदारी वाला काम नहीं है लॉजिकली, क्योंकि उसका ट्रेंड एक डाउन है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। वहीं अगर उसने 95 का लेवल ब्रेक करा, यानी एक सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ और वो उसके नीचे गया। अब सपोर्ट लेवल ब्रेक होने एक ही कंडीशन में पॉसिबल होता है कि सडनली सप्लाई बढ़ जाए और डिमांड कम हो जाए। हर ट्रेडिंग का बिजनेस हो, जो भी हम आसपास देखते हैं, उसमें रेट के फ्लक्चुएशन जो होते हैं डिमांड सप्लाई पे ही होते हैं। तो यहाँ अगर सप्लाई बढ़ती है और डिमांड कम होती है तभी सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है, और जैसे ही सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ तो उसके बाद अगर हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी। तो यहाँ पर एक ही टेक्निकल टूल था, एक ही लेवल था सपोर्ट लेवल, लेकिन दो लोगों का सोचने का नज़रिया अलग अलग था। उसी तरीके से अगर कोई स्टॉक 100 रुपये पे चल रहा है और 105 उसका रेजिस्टेंस लेवल है, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई 105 के आसपास जैसे जाएगा वहां मैं शॉर्ट करूंगा। अब 100 से बढ़ते हुए अगर वो 105 तक गया, यानी वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, उसका एक ट्रेंड पॉजिटिव है, और अगर हम वहां उसे शॉर्ट करते हैं तो ये एक ट्रेंड के अपोजिट काम हुआ। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर वर्क करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस के चांसेस होते हैं। वहीं पे कुछ लोग सोचते हैं कि भाई रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेक करेगा तो लॉजिकली ये समझा जा सकता है कि वहाँ सडनली डिमांड बढ़ी है, सप्लाई कम हुई है, इसलिए एक रेजिस्टेंस लेवल उसने ब्रेक करा, उसके बाद एक उसके आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल दो ट्रेडरों के लिए सेम था, लेकिन एक ट्रेडर का नज़रिया था कि रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो मैं शॉर्ट करूँगा, दूसरे ट्रेडर का नज़रिया था कि रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो वहाँ मैं खरीदूंगा। तो लॉजिकली दूसरा ट्रेडर ज़्यादा सही था, क्योंकि वो एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग वर्क करने की कोशिश कर रहा था, जबकि पहला ट्रेडर जो था वो ट्रेंड के अपोजिट वर्क करने की कोशिश कर रहा था। टेक्निकल टूल दोनों के लिए सेम, टेक्निकल लेवल दोनों के लिए सेम, बस यहाँ पर काम करने का तरीका दोनों का अलग अलग। एक ने लॉजिकली सोचा, दूसरे ने सिर्फ उस टेक्निकल टूल को नॉलेज में रखा
कि रेजिस्टेंस पे रुकेगा, सपोर्ट पे रुकेगा, वहाँ खरीदूं या वहाँ बेचूं। यानी एक ही सिमिलर टूल को यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, अलग अलग तरीके से उस टूल का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हम इस मार्केट में वर्क कर रहे हैं और थोड़ा सा लॉजिकली वर्क करें यहाँ पर, तो रिजल्ट डेफिनेटली ज़्यादा अच्छे आएंगे। आज अगर हम 50% की एक्यूरेसी ला पा रहे हैं तो 60%, 70% हम धीरे धीरे करके अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। और एट लास्ट जैसे मैं कहता हूं कि जो भी हम वर्क करें पूरी एक कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ करें। एक एक पॉइंट का कैलकुलेशन ट्रेड जनरेट करने से पहले हमें कर लेना चाहिए, ना कि ट्रेड जनरेट करने के बाद हमें सोचना चाहिए अब मैं क्या करूं, कोई ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ गई जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।